तो हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम आज 24 फरवरी का अच्छा गया होगा। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा गया होगा। हिंदी का क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले किस किस क्लास का, 12th क्लास का, जो कि 24 फरवरी 2025 में हुआ है, आज ही हाल ही में, और आपके सामने आज ही दिखाया जा रहा है। कोड क्या है इस पेपर का, ध्यान दे, 302 HI कोड है। क्या आपका भी यही कोड है? तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। जितने सारे एमसीक्यू है उनको आज हम पूरा सॉल्व करने वाले, इस पूरे पेपर को एनालाइज करने वाले कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, और जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर जरूर कर दें जो अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, ताकि वो भी देख सके कि कितना उनका सही हुआ है एमसीक्यूज़, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, ठीक है। चार ऑप्शन है, मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सिंह या सदल मिश्र, ठीक है। तो जो हमारे भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हमारे इसमें से स्टूडेंट्स राम प्रसाद निरंजन जी है, ठीक है, बी इसका सही था। उसके बाद सेकंड है कि छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, रचना किस विधा की है, आपको बताना है। नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है या निबंध है, ठीक है। तो ये जो आपके निबंध विधा की रचना है, क्लियर। आइए उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से थोड़ा डार्कनेस हो गया, लेकिन हम पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, आपको बतानी है। ए है कि प्रणयिनी परिणय, क्या लिखा हुआ है, प्रणयिनी परिणय, ठीक है। सेकंड है ग्राम, और तीसरा है सुखमय जीवन, चौथा है जासूस का धोखा, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा है हमारा, सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, सुखमय जीवन आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चौथा कि शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युग के कौन से लेखक हैं, आपके उदय शंकर भट्ट, राम महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा चरण गोस्वामी या बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। तो इसमें से आपसे तो इसमें से आपने कौन सा टिक किया है, इसका आंसर आपका है उदय शंकर भट्ट जी, शुक्ल युगीन लेखक है, ठीक है। आइए उसके बाद है हमारा शुक्लोत्तर योगीन रचना है, ठीक है। इसका जो आंसर है आप टिक कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपने ये टिक किया ए वाला तो आपका सही है। लेकिन स्टूडेंट्स एक मिस्ट्री भी है कि ये वाली जो रचना है ना, ये भी शुक्लोत्तर युग की रचना मानी जाती है, लेकिन ये शुक्लोत्तर युग की रचना है, ये मानी जाती है, इसलिए सही उत्तर तो यही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर आप सभी को। चलिए उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एमसीक्यू, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार है आपके, ठीक है। इसमें से कौन है आपको बताना है, बाल मुकुंद गुप्ता, अयोध्या सिंह खत्री, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट से श्रीधर पाठक, अगर आपने ये टिक किया है तो बहुत सही है। उसके बाद हमारा आगे के एमसीक्यू है, द्विवेदी युग के कवि हैं इसमें से, ठीक है। तो द्विवेदी युग के कवि कौन से, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ना और रामेश्वर त्रिपाठी या नरेश मेहता, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है राम नरेश त्रिपाठी स्टूडेंट्स, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कि बादल को घिरते देखा, नागार्जुन की कविता का युग है, ये प्रयोगवाद युग है कि ये छायावाद है कि ये द्विवेदी युग है कि ये प्रगतिवाद है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सही आंसर है इसका, प्रगतिवाद, क्लियर। उसके बाद है प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछा है। ए है आगे, बी है आपका मैथिली शरण गुप्त, सी है सुमित्रानंदन पंत और डी है निराला, ठीक है। तो आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हमारे अज्ञेसी को है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यू, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1936, 1951 और 1943, क्या है स्टूडेंट्स, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यही है सही, सभी ने किया होगा, क्लियर। आइए उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पूछे गए हैं गद्यांश, ठीक है। एक गद्यांश देख सकते हो आप सभी, अशोक के फुल चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। इस रिलेटिव यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे 5, क्लियर, और जो कि आसान है, एंड अथवा में आपसे ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आपके पद्यांश पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। गद्यांश पद्यांश क्या ही सॉल्व कराएं, ठीक है। आप सभी ने क्वेश्चंस बैंक वगैरह से मैच कर ही लिया होगा, ठीक है। बाकी
याद रहे गद्यांश पद्यांश महत्वपूर्ण वाले हमने भी पहले बता दिए थे। जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जो 2024 में 2026 वाले क्या करेंगे, 2024 और 25 में जो पूछे गए उसको प्रिपेयर करके जाएंगे जरूर से, ठीक है। क्लियर, क्योंकि उन्हीं में से ही आपके आते हैं और 10-10 नंबर के। क्लियर, चलिए। और अथवा में रहेंगे, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। एक यहाँ पूछा गया है, अथवा में एक और दिया है यहाँ पर, जो आपको आएगा कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक क्या आपको दोनों आ रहा होगा। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, इससे देखिए इस वाले पद्यांश से रिलेटेड यहाँ सवाल पूछे गए हैं। जो ये वाला हमारा पद्यांश था ना, उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, और ये वाला जो आपका पद्यांश है उससे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना, ये चीज़ें, ठीक है। तो देख सकते हो एक आपको इसमें से करना है 5 नंबर का। उसके बाद बात करेंगे कवि की, तो कवि में भी यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्या बात है। तो आपको एक ही करना था इसमें से। एंड नेक्स्ट उसके बाद पंचलाइट, कहानी एक आ गया, पंचलाइट सारांश लिखिए अपने शब्दों में, कथा सार लिखिए, ठीक है। देखिए शब्द भी बचाया वो बताया हुआ 80 वर्ड लिखना है, मतलब कि एक पेज में समाप्त कर देना है आपको 2 पेज 2.5 पेज नहीं लिखना है, आपको एक पेज में समाप्त कर देना है। क्लियर। और बहादुर कहानी देखिए उसको भी 80 शब्द में उसका उद्देश्य आपको बताना है, जो आपको आ रहा है बस वो करना है, अथवा में रहेगा, ठीक है, 5 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर है आपको स्वपतित खंड काव्य आपको लिखना है। आपने जो भी स्टूडेंट्स अपने जिला के अनुसार पढ़ा है, खंड काव्य आपके एग्जाम में आता है 100% 5 नंबर में, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है जरूर से, ठीक है। खंड काव्य, कहानी, ठीक है, और नाटक, ये 3 चीज़ें समझ लो 15 नंबर आपको कंफर्म कराएगी एग्जाम में। क्लियर। तो जो जहाँ से है स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग कथा सार किया होगा, कथा सार, तो आपने कौन सा कथा लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपने कौन सा कथा लिखा है। त्याग पथी, रश्मिरथी, सत्य की जीत, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त या मुक्ति यज्ञ, कौन सा कथा आपने लिखा है पेपर में बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलिए, और आपका पेपर कैसा गया ये भी आप बता सकते हैं। कैसा गया आपका एग्जाम, बहुत अच्छा गया होगा, कमेंट में बता दीजिएगा सबको, ठीक है, ताकि जो नए हैं उनको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं इनका अच्छा गया है तो हमारा भी अच्छा ही जाएगा, ठीक है। कमेंट आप जरूर करके जाए कुछ ना कुछ। उसके बाद है हमारा यहाँ पर संस्कृत खंड, आपको दिया गया है एक संस्कृत का गद्यांश यहाँ पर, ठीक है। क्लियर, आपको उसको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और टेंशन मत नहीं लेना है आपको, अथवा में ही रहता है। जो नए स्टूडेंट्स है देने वाले एग्जाम अथवा में रहता है स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ अथवा में देख रहे हो, हर चीज़ अथवा में रहता है, टेंशन नहीं लेना है, इसलिए बहुत आसान है, ठीक है। और कहाँ से आते हैं, संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर है ना, उसी से आपके संस्कृत के गद्यांश आते हैं, वो भी संदर्भ के साथ अनुवाद करना होता है। यानी ये भी बताना है आपको कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के किस चैप्टर से लिया गया है। इस तरह लिखेंगे आप सभी संदर्भ, तब 2 नंबर उसका मिलेगा आपको। क्लियर आप बात आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख सकते हो अथवा में ये आपको दिया गया है। क्लियर। उसके बाद हमारा आएगा श्लोक, इसको भी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है और ये भी अथवा में होता है, ठीक है। 2 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, आप देखेंगे, और इसको आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है मुहावरे, ठीक है। यहाँ पर 4 दिए गए, जो भी आपको एक आ रहा है उसको अर्थ बना के लिख दीजिए, ठीक है। जैसे अंत भला तो सब भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला, आग बबूला होना, यानी कि ये कितना सिंपल है, आग बबूला यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक। नहीं तो कई लोग ये भी बना देते हैं कि एग्जाम के आखिरी में एग्जामिनर ने हमसे हमारा पेपर छीन लिया और हम हो गए आग बबूला, ऐसा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपठित गद्यांश, देख सकते हो अपठित गद्यांश एक आते 5 नंबर के। आइए देखते हैं क्या इसको हमें तैयार करने की जरूरत है, क्या इसको पढ़ना है, बिना पढ़े आप दे सकते हो एग्जाम में इसका आंसर, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, आप ट्राई करिए, आप तीनों सवालों का उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। जो देने जब वाले ना एग्जाम, एक बार ट्राई करिए, पर पढ़ेंगे आप सभी इसको और आपको आंसर तीनों का खटाखट मिल जाएगा, 100% गारंटी। तो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अपठित गद्यांश मतलब बिना पढ़े जाइए इसको देने, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा है एमसीक्यूज आ गए, तो हम इसको बताएंगे। लाइक यहाँ पर एक एमसीक्यू है कृत और कृति, इसको आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है रचना, पुस्तक, किया हुआ रचना या फिर कार्य निर्मित, ठीक है।
चलिए देखिए, कृत मतलब क्या होता है समझिए। कृत मतलब होता है भाई आपने कोई काम किया, कार्य। कृत मतलब होता है कार्य, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सही आंसर सही है ना, बाकी सब में तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, रचना, किया हुआ, ये सब क्या है हमें तो समझ में आ गया स्टार्टिंग से ही। कृत देखकर, कृत मतलब कि कार्य, तो सी आंसर करेक्ट है। चलिए उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसी तरह श्रवण और श्रमण का अर्थ आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, श्रवण मतलब होता है कान और श्रमण मतलब होता है भिक्षु, ठीक है। श्रवण मतलब होता है कान, श्रवण मतलब होता है कान। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एक भी समझ में आ रहा है तो आप आंसर दे सकते हैं, सी इसका सही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हमसे कहा गया है कि निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द का आपको दो सही अर्थ लिखना है। कोई भी एक शब्द उठाइए, उसका कम से कम दो अर्थ आप लिख दीजिए पर्यायवाची, ठीक है। जैसे सभी लोग तो पवन का ही लिखे होंगे, वायु और हवा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, एक शब्द चुनना है हमें। इसके लिए क्या है शब्द, अरे वाक्य क्या है, इस वाक्य के लिए एक शब्द हमें चुनना है ना। तो वाक्य क्या है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। भाई जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो होता है स्टूडेंट्स नास्तिक, आस्तिक, अजर या अमर। क्या इसका करेक्ट आंसर है, वो होता है आस्तिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, आप पूछा गया है कि जो नष्ट होने वाला हो, ठीक है, जो नष्ट होने वाला हो, न न न न न नश्वर, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर हो गया इसका नश्वर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको इनमें से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पढ़िए आप, ये आपको पढ़ेंगे तो आप खुद पता चलेगा कि ये तो गलत लिखा है, उसको आप शुद्ध करिए, उसको आप शुद्ध करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा, मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने आलमारी खरीदा, ये क्या होता है भाई, ये अशुद्ध है, ये आलमारी नहीं, ये होता है अलमारी, अलमारी स्टूडेंट्स, शुद्ध कर दिया हमने। दूसरा है कि मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, अरे नहीं भाई, मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये आपका सही है। जो शुद्ध है उसको आप लिख दीजिए कि कोई अशुद्धि नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ठीक है, ये गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरा बड़ा भाई आज आ गया, ये होना चाहिए सही, ठीक है। पक्षी पेड़ में है, ठीक है, ये क्या है, पक्षी क्या पेड़ के अंदर है, नहीं, पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, इस तरह हो, हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा गया रस छंद अलंकार, कहाँ गया भाई, ये रहा। रस छंद अलंकार देखेंगे, श्रृंगार या वीर रस को आपको लक्षण लिखते हुए उदाहरण आपको देना है, ठीक है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का लक्षण देते हुए उदाहरण आपको देना है। चौपाई और दोहा छंद का लक्षण या मात्रा सहित लिखकर एक उदाहरण आपको देना है। ये तीन चीज़ें, ठीक है, जो कि हर साल आती हैं, ये तो कन्फर्म है 6 नंबर सभी का, ठीक है। उसके बाद है विद्यालय में लिपिक पद हेतु विद्यालय प्रबंधन को स्टूडेंट्स आवेदन पत्र लिखिए। बैंक प्रबंधन को नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की हो, यानी कि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, उसके लिए बैंक से ऋण ले रहे हैं, उसके लिए आप पत्र लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में आ गया है भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में, ठीक है। ये नहीं कि हिंदी के पेपर में इंग्लिश में लिख रहे हैं निबंध, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी भाषा शैली में जो भी आपको आ रहा हो आप निबंध लिखिए, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पेपर। और बात करें स्टूडेंट्स की महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से पढ़ना है, ठीक है, क्या होनी चाहिए हिंदी की स्ट्रेटजी, जो देखो नए अभी देने वाले होंगे एग्जाम, अभी 2026 में देने वाले होंगे, उनके लिए स्टूडेंट्स एक वीडियो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एक वीडियो जो नए अभी देने वाले, ध्यान दें, आपके लिए स्पेशली कर रहे हैं, ऐसा आपको कहीं पर कोई नहीं बताने वाला। आपको एक स्पेशली एक वीडियो नीचे मिल जाएगी जो अभी देने वाले हैं एग्जाम, उस वीडियो पे क्लिक करिएगा। एग्जाम से पहले उसको देखना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है आपको हिंदी को, ठीक है, क्लियर। और मैं कौन हूँ, देखिए मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप उस वीडियो से जान लीजिएगा। चलिए आइए इस वीडियो को आप यहाँ पर एंड करते हैं। कैसा गया आपका पेपर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस फील हो, क्लियर। बाकी हिंदी का तो हमने पेपर देख लिया, और भी जो पेपर्स आएंगे उनको सॉल्व करने की और कोशिश करेंगे। हिंदी का तो बहुत ही इजी पेपर था,
हो सकता है किसी के लिए हार्ड हो जो नहीं पढ़ा हो, ठीक है, ये आपकी गलती है। तो आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अगर सच में पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, क्लियर। और जो वीडियो हमने आपको बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख जरूर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए तो हंसते रहे, खुश रहे और मचाते रहे अपने लाइफ में, अपने एग्जाम में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।